हाय गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, स्पेशल वीडियो में मैं कहूँगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड्रॉयड 16 के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं क्या एंड्रॉयड 16 में क्या नए फीचर है, क्या नया आया है, बात करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है गाइस। तो फिर आपने हो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और एंड्रॉयड 16 में बहुत सारे अच्छे फीचर आ चुके हैं, जस्ट लाइक सिक्योरिटी के बारे में, और बहुत बहुत सारे फीचर। और इसमें एक नया यह है कि आने वाले साल में बहुत सारे और फीचर्स इसमें ऐड होंगे, तो अभी के समय में इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का विषय है एंड्रॉयड 16। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में एक कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ लगता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके फीचर्स, सिक्योरिटी, डिजाइन पर एक डिटेल्ड एनालिसिस है। मिशन साफ है, एंड्रॉयड 16 के मुख्य फीचर्स और इसकी रिलीज रणनीति को समझना। खासकर ये नई आइटरेटिव रिलीज रणनीति, मतलब कोर ओएस तो 10 जून 2025 को आ गया और बाकी फीचर्स तिमाही अपडेट्स यानी QPRs में आएंगे। जी, थोड़ा अलग है ना? ये रणनीति असल में काफी सोची समझी लगती है। देखिए, कोर ओएस को जल्दी रिलीज करने से ना सिर्फ सैमसंग जैसे OEMs को ज्यादा वक्त मिलता है, अच्छा, बल्कि ये गूगल को भी एक स्थिर नींव पर फोकस करने देता है। आजकल ओएस इतने जटिल हो गए हैं कि सब कुछ एक साथ परफेक्ट करना बहुत मुश्किल है। सही बात। तो ये तरीका उन्हें कोर स्थिरता पहले पक्की करने देता है और फिर साल भर नए फीचर्स लाकर यूजर्स की दिलचस्पी बनाए रखने की सुविधा देता है। और शायद अपडेट पे जल्दी मिले। हाँ, उम्मीद तो यही है। और अगर देखें तो जो जरूरी सुरक्षा फीचर्स हैं, जैसे एडवांस प्रोटेक्शन मोड और AI स्कैम डिटेक्शन, वो तो लॉन्च के साथ ही उपलब्ध है। अच्छा, तो मतलब स्थिरता पहले, चमक दमक बाद में। चलिए उन फीचर्स पर बात करते हैं जो अभी मिल रहे हैं और बाकी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सुरक्षा से शुरू करते हैं। ये एडवांस प्रोटेक्शन मोड क्या भला? सुनने में तो बहुत सीरियस लगता है। हाँ, है तो सीरियस, पर बहुत काम का। ये एक तरह का हाई सिक्योरिटी मोड है, जिसे सेटिंग्स में बस एक टॉगल से ऑन कर सकते हैं। एक टॉगल से? जी, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें ज्यादा खतरा हो सकता है, जैसे पत्रकार, एक्टिविस्ट। लेकिन सच कहूँ तो इसके फायदे आम यूजर के लिए भी कम नहीं है। कैसे? मतलब क्या क्या करता है ये? इसे कई लेयर्स में सोच सकते हैं। एक तो ये असुरक्षित फिजिकल कनेक्शन, जैसे USB से डेटा ट्रांसफर, उसे लॉक कर देता है। फिर अनजान सोर्स से ऐप इंस्टॉल करना, मतलब साइड लोडिंग, उसे ब्लॉक करता है। पुराने 2G नेटवर्क्स, जैसे जो कमजोर लिंक हैं, उन्हें बंद कर देता है। 2G भी? हाँ, और सिर्फ सुरक्षित HTTPS वेबसाइट्स ही खोलने देता है। यहाँ तक कि अगर फोन 72 घंटे तक इस्तेमाल ना हो तो उसे रिबूट भी कर देता है। अरे वाह! तो ये सब मिलकर मतलब सुरक्षा की बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं। यानी एक क्लिक में फोन का सिक्योरिटी लेवल एकदम हाई। लेकिन क्या ये आम यूजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि जरूरी चीजें भी ब्लॉक हो जाए? ये एक अच्छा सवाल है। गूगल ने कोशिश तो की है कि इसे आसान रखें, लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ यूजर्स को थोड़ी परेशानी महसूस हो शुरू में। पर जो सुरक्षा मिलती है वो जबरदस्त है। और इसी के साथ वो AI पावर्ड स्कैम डिटेक्शन। हाँ, उसके बारे में बताइए। ये डिवाइस पर ही, मतलब फोन के अंदर ही कॉल्स और मैसेज को एनालाइज करके धोखाधड़ी के पैटर्न पकड़ता है और रियल टाइम में चेतावनी देता है। रियल टाइम में? जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि सब कुछ फोन पर ही होता है। आपका डेटा कहीं बाहर नहीं जाता है, तो प्राइवेसी बनी रहती है। ये तो बहुत अच्छा है। इसमें इन कॉल प्रोटेक्शन भी है। मान लीजिए आप किसी अनजान नंबर से बात कर रहे हैं, तो ये आपको कॉल के दौरान कोई खतरनाक ऐप इंस्टॉल करने या सिक्योरिटी सेटिंग्स बदलने से रोकेगा। ये AI वाला फीचर तो वाकई कमाल का है। जैसे फोन में ही एक स्मार्ट गार्ड बैठा हो जो हमें बचा रहा है। तो सुरक्षा पर तो जबरदस्त फोकस दिख रहा है। बिल्कुल। भविष्य की तरफ देखें तो क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? डेस्कटॉप विंडोइंग की काफी चर्चा है। हाँ, डेस्कटॉप विंडोइंग एक बड़ा कदम होने वाला है, खासकर टैबलेट और फोल्डेबल डिवाइस के लिए। ये आपको बड़ी स्क्रीन पर एक साथ कई ऐप्स चलाने हैं, उनका साइज बदलने की सुविधा देगा, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर पर होता है। जैसे सैमसंग का डेक्स। हाँ, कुछ वैसे। और गूगल सैमसंग के साथ मिलकर काम भी कर रहा है इस पर। और यहाँ गूगल थोड़ी सख्ती भी दिखा रहा है। जो ऐप्स एंड्रॉयड 16 को टारगेट करेंगे, वो अब खुद को सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में लॉक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्यों? ताकि वो बड़ी स्क्रीन पर ठीक से काम करे, लैंडस्केप मोड में भी। ये जरूरी है टैबलेट्स और फोल्डेबल्स के लिए। समझ गई।
ये टैबलेट्स और फोल्डेबल्स को सही मायनों में प्रोडक्टिविटी डिवाइस बनाने की कोशिश है। और वो डिजाइन वाला अपडेट मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव वो कब आ रहा है? मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव वो आएगा QPR1 के साथ, यानी सितंबर 2025। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ आइकन्स या स्लाइडर बदलने जैसा नहीं है। इसका मकसद UI को ज्यादा डायनेमिक, ज्यादा पर्सनलाइज्ड और जीवंत महसूस कराना। कैसा दिखेगा वो? उसमें बैकग्राउंड ब्लर का ज्यादा इस्तेमाल होगा, नया क्विक सेटिंग्स पैनल आएगा, स्टेटस बार के आइकन ज्यादा मॉडर्न दिखेंगे, वॉल्यूम स्लाइडर पतला होगा, ऐसे कई बदलाव हैं। और इसे बाद में क्यों ला रहे हैं? कारण वही है, पहले कोर OS की स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी पक्की करना। ठीक है, समझ गए। और कुछ छोटे मोटे लेकिन काम के सुधार जो अभी मिल रहे हैं? बिल्कुल है, जैसे एक लाइव अपडेट्स API है, ये ऐप्स को रियल टाइम अपडेट दिखाने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। अच्छा, फोर्स नोटिफिकेशन ग्रुपिंग भी है, मतलब एक ऐप की सारी नोटिफिकेशंस एक साथ ग्रुप में दिखेंगी, बिखरी हुई नहीं रहेंगी। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, और फोटो पिकर अब सीधे क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल फोटोज से तस्वीरें चुनने देता है। और जो लोग पुरानी 3 बटन नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उनके लिए भी प्रेडिक्टिव बैक जेस्चर का सपोर्ट आ गया है। वाह, छोटे मगर काम के सुधार। तो कुल मिलाकर Android 16 एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। इटरेटिव रिलीज, सुरक्षा पर जोर और बड़ी स्क्रीन पर फोकस। बिल्कुल सही। जो लोग अपडेट करने वाले हैं उनके लिए क्या खास सलाह है? देखिए, सबसे पहले तो अगर अपनी सुरक्षा की थोड़ी भी चिंता है तो एडवांस प्रोटेक्शन मोड को जरूर देखें और सोचें कि क्या उसे ऑन करना है। दूसरा, ये समझें कि सारे विजुअल और बड़े फीचर्स एकदम से नहीं मिलेंगे, वो QPRs में धीरे धीरे आएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। ठीक है। और हाँ, किसी भी बड़े OS अपडेट के बाद शुरू में बैटरी थोड़ी ज्यादा खर्च हो सकती है, ये नॉर्मल है। सिस्टम को एडजस्ट होने का थोड़ा समय दें। सही कहा, बैटरी वाली बात तो अक्सर होती है। बहुत बढ़िया, ये तो हुई Android 16 की पूरी कहानी। हाँ, लगभग सब कुछ कवर हो गया और सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत में ये जिक्र है कि हेल्थ कनेक्ट अब मेडिकल रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करेगा। शुरुआत टीकाकरण रिकॉर्ड से हो रही है। अच्छा, हेल्थ कनेक्ट पे मेडिकल रिकॉर्ड्स? जी, जरा सोचिए, अगर भविष्य में हमारा पूरा मेडिकल इतिहास एक स्टैंडर्ड सुरक्षित डिजिटल फॉर्मेट में हमारे फोन पर ही मौजूद है, तो ये हमारे स्वास्थ्य की देखभाल और डॉक्टरों के साथ हमारी बातचीत को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन में एक बहुत बड़ा, मतलब क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। वाकई सोचने वाली बात है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, इसका असर बहुत गहरा हो सकता है।